Hello students, how are you? A very good morning to all of you. Today we will start with your Sunbeam English Reader Book of 5th class. Chapter number 8, Robinson Crusoe discovers a footprint. We will revise the chapter. Chapter number 8, Robinson Crusoe discovers a footprint. Open your book, page number 54, and look at the chapter, what is given in the chapter. दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ रॉबिन्सन क्रूज अ पर्सन. ठीक है जी, उसकी स्टोरी है. वट इज़ गिवन इन द स्टोरी. Robinson Crusoe, whose ship had been destroyed by the sea, has been alone for many years. Robinson Crusoe जो पर्सन था, whose मीन्स के जिसका शिप एक जो शिप था वो समंदर में डिस्ट्रॉय हो गया था, तबाह हो गया, ख़त्म हो गया था. हैज़ बिन अलोन मीन के अकेला रह रहा था फॉर मैनी ईयर्स, काफ़ी सालों से वहाँ पे. वन डे, एक दिन क्या हुआ, ही नोटिस्ड अ फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड. सैंड होता है जो बाय द सी शोर पे जो मतलब कि होती है मिट्टी, दैट इज़ सैंड. वहाँ पे उसने फुटप्रिंट मतलब पैर का निशान नोटिस किया. एंड ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड. ठीक है जी, दिस इज़ द स्टोरी ऑल अबाउट द फुटप्रिंट. ठीक है, फुटप्रिंट मतलब कि ही वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड बिकॉज मतलब वो अकेला रह रहा था तो उसे लगा कि मेरे अलावा भी जहाँ पे कोई है. दैट वाज द मैटर बिकॉज ऑफ हिज जो सरप्राइजनेस थी. Okay, let's start the story. One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man in the sand. I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear or nor see anything. I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was no good. I could find no other footprint but that one. I went to it again and to see if there was any more footprints and to find out if it had been my imagination. But I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot, toes, heel, every part of a foot. I could not imagine how it came there. तो क्या है, व्हाट इज़ गिवन इन द फर्स्ट पैरा में क्या दिया गया है. एक दिन जब वो, दिस इज़ द स्टोरी मतलब कि ही इज़ टेलिंग बाय हिमसेल्फ, अपने आप से स्टोरी सुना रहा है वो रॉबिन्सन क्रूज. कि एक दिन क्या हुआ, जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक फुटप्रिंट था, एक आदमी का एक पैर का निशान था. मैं वहाँ पे खड़ा रहा एंड अमेज्ड मीन्स के बहुत हैरान हुआ. मैंने इधर देखा उधर देखा, मैंने सुना कि कुछ सुनने की कोशिश की कि कहाँ क्या वहाँ पे कोई है, बट मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया. आई वेंट अप हायर, मैं वहाँ गया यहाँ गया. ठीक है जी, एवरी साइड आई चेकड कि कोई पर्सन है वहाँ पे. ठीक है, शोर पे मतलब कि जो समंदर के किनारे की हर तरफ मैंने देखा तो कोई यूज़ नहीं हुआ. ठीक है, मुझे कोई और फुटप्रिंट नहीं मिला बट यही था. ठीक है, मैं अगेन उस फुटप्रिंट के पास गया और मैंने सोचा कि क्या वो मेरा वहम तो नहीं, इमेजिनेशन मीन्स कि मैंने अपने आप से तो दिमाग में नहीं बना लिया कि मैंने वहाँ पे फुटप्रिंट देखा. बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन मीन्स कि मैं गलत नहीं था, मुझे गलती नहीं लगी थी. फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली मीन्स कि सच में वहाँ पे एक फुट का प्रिंट था. क्या क्या था वहाँ, उस पर टोज़ थे, पैर की उंगलियाँ थी, हील एडी का निशान था, एवरी पार्ट ऑफ फुट मतलब कि जैसे होता है हमारे पैर का निशान. ठीक है, एंड आई कुड नॉट इमेजिन, मैं ये नहीं जान पाया कि वहाँ पे वो कैसे आया. ऑन द नेक्स्ट पेज क्या है, आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज. मैं बहुत टाइम मतलब सोचता रहा बट कन्फ्यूज़ ही होता चला गया कि कहाँ से वो आया. एट लास्ट क्या हुआ, आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटन मीन्स के बहुत डरा हुआ मैं वापस आ गया. लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 steps, मिस्टेकिंग एवरी बुश और ट्री टू बी अ मैन. मैं डरा हुआ अपने घर वापस आ रहा था तो मैं अपने पीछे देखता आ रहा था, 2-3 कदम चलने के बाद पीछे देखता. मिस्टेकिंग मीन्स के गलती से मैं समझ रहा था क्या, एवरी बुश झाड़ियों को और ट्रीज़ को एक पर्सन समझ रहा था कि मेरा कोई पीछा कर रहा है. ही वॉज़ वेरी स्केयर्ड. व्हेन आई केम टू माई केव होती गुफा जो कि मतलब चट्टानों में बनी होती है. ठीक है, जब मैं गुफा में आया, विच आई कॉल्ड माई कैस्टल, जिसको मैं अपना महल कहता था. आई रैन इनसाइड, मैं अंदर दौड़ा चला आया. एज इफ़ आई वॉज बीइंग चेज्ड मीन कि मेरा कोई पीछा कर रहा है. आई डोंट रिमेंबर वेदर आई यूज
अ लैडर और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक, मुझे नहीं पता कि मैं अंदर कैसे आ गया, विच आई कॉल्ड द डोर, ठीक है, या मैं होल के द्वारा अंदर आ गया या लैडर के द्वारा, पौड़ी के द्वारा अंदर आ गया। आई रैन फॉर कवर फास्टर दैन एनी एनिमल कुड रन, मैं बहुत तेज़ दौड़ा कवर के लिए, शेल्टरिंग के लिए, अपनी गुफा में आने के लिए। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात सो नहीं पाया। द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड, जितना मैं उसके बारे में सोचता प्रिंट के बारे में उतना मैं ज़्यादा डर जाता। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सिवेजेस, ठीक है, मैं क्या सोचा मैंने उसके बारे में कि ये कोई सेवेजेस हो सकते हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड पीपल होते हैं वहाँ पे घूम रहे होंगे, उनमें से किसी का हो सकता है। ऑफ द मेनलैंड, मेनलैंड मीन्स के एरिया अराउंड द सी जो है मेनलैंड, रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ से कोई पर्सन कोई सिवेज वहाँ पे आया। हु हैड वांडर्ड आउट टू द सी, जो कि समंदर किनारे घूमने आए होंगे, वांडर्ड होता है घूमना, ठीक है, तो उनका उनमें से किसी का हो सकता है। लकीली, ठीक है, किस्मत से क्या हुआ, आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, कि किस्मत से मैं वहाँ पे नहीं था उस टाइम पे जब वो आए होंगे क्रिमिनल माइंडेड पीपल। बट वट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, तब तो क्या होगा अगर उन्होंने मेरी बोट देख ली होगी। इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज दैट सम लिव्ड ऑन द आइलैंड एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल और एंड ईट मी, तो क्या हुआ होगा कि अगर उन्होंने मेरी बोट देख ली और अगर उनको पता चल गया होगा कि यहाँ पे कोई और भी रहता है, तो वो जल्दी से वापस आएंगे और मुझे मार देंगे। एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज, मैं बहुत दिन डरा हुआ रहा, एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए प्रे करता रहा कि कोई मुझे सुरक्षित करे। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्ट एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, तो जब मैं डरा हुआ प्रे कर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं बाहर जाके देखता हूँ, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करता हूँ, एग्जामिन करता हूँ कि सच में वहाँ पे कुछ और भी है। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुकड बिहाइंड मी फ्रेक्वेंटली, जब मैं बाहर जाता तो मैं फ्रीक्वेंटली बार बार अपने पीछे देखता, बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। हाउएवर एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days एंड सा नथिंग, जैसे भी मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जाता रहा नोटिस करने के लिए, कुछ देखने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, बट मैंने कुछ नहीं देखा वहाँ पे। आई बिकेम आ लिटल बोल्डर मीन्स के पहले से ज़्यादा थोड़ा सा ब्रेव हो गया, मैं बोल्ड हो गया, डरना कम कर दिया। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन, मैंने फिर से दोबारा शोर पे, मतलब सी शोर पे, किनारे, समंदर किनारे जाने का सोचा। एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर, और दोबारा से फिर उसको एग्जामिन करने का, उसको निरीक्षण करने का उसका दोबारा से सोचा। आई डिसाइडेड टू मेयर इट विद माई ओन फुट मार्क, मैंने ये फैसला किया कि मैं मेयर होता है मापना, मैं इसको अपने अपने पैर के मार्क से मापूंगा कि कहीं ये मेरा तो नहीं है। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे ही मैं उस फुटप्रिंट के, उस पैर के निशान के क्लोज गया, आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये मेरा नहीं हो सकता। बिकॉज, क्यों नहीं हो सकता, आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं तो बहुत लंबे टाइम से इस पार्ट में, यहाँ पे आया ही नहीं, इस एरिया में। बीच होता है जो एरिया होता है, एरिया सराउंडिंग द सी, ठीक है, जो उसके आसे पासे का एरिया होता है उसको बीच बोलते हैं। तो उसने सोचा रॉबिन्सन क्रूज़ ने कि मैं तो यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से आया ही नहीं, ये मेरा कैसे हो सकता है। सेकेंडली, एक तो ये बात थी कि उसका नहीं था, दैट इज़ ऑल्सो योर क्वेश्चन। सेकेंड रीज़न क्या था, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट, जैसे ही मैंने अपना पैर उस निशान के पास में रखा, उसकी साइड पे रखा, इट सेम्ड लार्जर दैन माई ओन, ये मेरे अपने पैर से बड़ा था। लार्जर मीन्स के बड़ा था, कंपेयर किया उसने दोनों को, तो 2 पॉइंट थे उसके पास कि उसका ये फुटप्रिंट नहीं था। माई फियर रिटर्न, मेरा जो फियर था, मेरा डर था, वो दोबारा से वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन, मैं दोबारा से घर चला गया। बिलीविंग दैट देयर वाज समवन देयर, ये बिलीव करते हुए कि यहाँ पे कोई है, मेरे अलावा भी यहाँ पे कोई है। द आइलैंड वाज इनहेबिटेड, आइलैंड क्या है, जो टापू यहाँ पे वो रहता था, ठीक है, समंदर के बीचों बीच एरिया होता है। आइलैंड वाज इनहेबिटेड मीन्स के वहाँ पे कोई भूत प्रेत रहते हैं। इनहेबिटेड मीन्स के होता है किसी ने उसको, मतलब कि घेर के रखा हुआ, वहाँ पे कोई रह रहा है पहले से, ठीक है जी। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट रॉबिन्सन क्रूज़, ठीक है, जिसका शिप डिस्ट्रॉय हो गया था, वो अकेला रहता था, तो हाँ, सम हाउ उसके दिमाग में कोई फियर आ गया कि फुटप्रिंट देख लिया कि कौन कोई यहाँ पे मेरे अलावा भी है और वो मुझे मार देगा। पहले तो उस फियर से बाहर आ गया, डर से बाहर आ गया, और फिर अगेन फिर दोबारा से जब उसने देखा कि ये मेरा नहीं है, तो मेरे अलावा भी वहाँ पे कोई है। दिस इज़ द स्टोरी
वट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? द ट्रू सक्सेस लाइज इन ओवरकमिंग फियर। ठीक है, आप तभी सक्सेसफुल हो पाते हो जब आप अपने फियर से ओवरकम कर जाते हो, उससे बाहर निकल जाते हो, डर से बाहर निकल जाते हो। ठीक है जी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रीड द चैप्टर केयरफुली एंड कंप्लीट योर बुक वर्क and do your word meaning, dictation, word and question answer on the notebook. That's all for the day. Thank you and have a nice day.